So, hello everyone, and thank you so much, Poonam ji, for joining today's our Hall of Fame interview. आज हमारा Hall of Fame interview है आपके साथ और रिसेंटली आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने और आपको कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए इन टर्म्स ऑफ आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हुआ, तो उसके बारे में हम आपसे आज जानना चाहेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है हमारे इस इंटरव्यू में. और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप क्या करते हैं और किस तरीके का आपका लाइफस्टाइल था. सबसे पहले आप करते क्या हैं बेसिकली? सर मैं एक्चुअली स्कूल रन कर रही हूँ। उससे पहले मैं लेक्चरर थी कॉलेज में। जी. तो वो छोड़ने के बाद फिर मैंने अपना स्कूल 8 क्लास तक वो मैं चला रही हूँ एजुकेशन लाइन में। अच्छा, तो आप अपना खुद का स्कूल रन करते हैं, राइट? हाँ जी सर। तो कितना टाइम देते हैं उस चीज में आप, मॉर्निंग से लेके दोपहर या शाम तक कितना? मॉर्निंग में सर 8 o'clock में निकल जाती हूँ स्कूल के लिए। जी. और उसके बाद 2-2:30 तक मैं वापसी होती हूँ। अच्छा. वाओ. जी। और आपके घर में कैसा एनवायरनमेंट है, कौन कौन है आपके घर में, क्या फैमिली है आपकी? मेरे पास एक 3 साल का छोटा बेबी है, वाओ. मेरा बेटा, और 11 साल की गुड़िया है मेरी। एक मम्मी है जो साथ में रहते हैं, हमारे पापा गाँव में रहते हैं। जी. और एक मेरे हस्बैंड है। क्या बात है. तो आप हरियाणा में कहाँ से हैं मैम, विच सिटी? पानीपत से सर। पानीपत. यस सर। क्या बात है, पानीपत की 3 बैटल्स हुई हैं और बिल्कुल आपने भी एक जंग जीती है खुद के साथ. सो वेलकम है आपका वंस अगेन हमारे हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू में. आई एम श्योर आपने कुछ अचीवमेंट्स हासिल किए होंगे, दैट्स व्हाई आप आज यहाँ इस कॉल पे हैं, साथ में हैं. और इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखने वाले आने वाले टाइम पे, और अभी भी देख रहे होंगे और आने वाले टाइम पे देखेंगे. और बहुत लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिल सकता है, क्योंकि बीइंग वर्किंग, खुद का काम करना, एक स्कूल रन करना, छोटे बच्चे को टेक केयर करना और फैमिली को टेक केयर करना, और सबको करते हुए आपने अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कुछ रिजल्ट्स पाए हैं. तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आपको वो कब रियलाइज हुआ कि आपको खुद के लिए कुछ काम करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस, या कुछ आपको अपने हेल्थ से प्रति कब वो रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, अब मुझे इस पे कुछ काम करना है? सर मेरा जब सेकंड डिलीवरी हुई, मेरा बेटा हुआ, हम्म. उसके बाद वो मेरा सजेरियन था, पहला बेबी मेरा सजेरियन था। जी. तो पहला सजेरियन होने के बाद मैंने एक बार वेट लॉस कर लिया था। ओके. सेकंड सजेरियन होने के बाद फिर क्या हुआ, 6 मंथ आफ्टर ही मेरा लिगामेंट का ऑपरेशन हो गया। अच्छा. मैं एक्टिव क्लास से मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा लिगामेंट चला गया था। ओके. तो उसके बाद फिर बैठे बैठे हैवी चीजें खाई, पनीर वगैरह कुछ रिकवरी के लिए। तो वो राइट. वेट, मतलब एक तो सजेरियन बेबी था, फिर ऊपर से वो लिगामेंट की वजह से मैं और वेट गेन कर गई। अच्छा. उसके बाद मैंने जिम वगैरह भी ज्वाइन किया। राइट. लेकिन फिर क्या हुआ, मेरी डाइट मैंने चेंज नहीं की। मेन जो दिक्कत रह गई मेरी, ना कोई राइट. मैंने सप्लीमेंट लिया कुछ भी, सिर्फ बस मॉर्निंग में अपना स्कूल संभालना, इवनिंग में जिम चले जाना। फिर मेरी एनर्जी और भी लो हो गई। हम्म. तो ये होता था फिर तो कि जबरदस्ती जिम में जा रही हूँ, जबरदस्ती स्कूल जा रही हूँ। और लास्ट टाइम पे क्या हुआ फिर, मेरा एक बार फिर से क्रैक हो गया, मेरी जो बोन्स थी वो वीक हो गई थी। अच्छा. मेरी डाइट कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी, तो मेरी बोन्स और वीक हो गई। तो वो हल्का सा मेरा स्टेच हुआ स्टेयर्स में, तो फिर से मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गई, एक राइट. हड्डी में। फिर मेरा वेट गेन हो गया, मैं 1 महीने के लिए फिर से प्लास्टर वगैरह बंद किया और फिर से रेस्ट पे चली गई। फिर हम्म. वो वेट गेन हो गया मेरा। जितना मैंने थोड़ा बहुत जिम से कम किया वो और गेन हो गया, और फिर तो ऐसे हालत हो गई मैं कि भाई बस, फिर तो मेरा रूटीन लाइफ की चीजें भी मैं नहीं कर पा रही थी। जी. तो ये कौन बस सा पीरियड था, ये कब का टाइम है ये मैम? ये मेरी लास्ट दिसंबर की बात है, ज्यादा नहीं, ओके. पिछली जो दिसंबर गई है। राइट. तो फिर उसके बाद मेरी घर की ओपनिंग थी और मैं अपना वेट इतना मेरा गेन, ऊपर से मेरे पैर में भी प्रॉब्लम, प्लास्टर मेरे हम्म. को बंधा हुआ, सब घर में गेस्ट आ रहे। राइट. मुझे तब रियलाइज हुआ बहुत ज्यादा कि हम्म. शायद मैं ना दूसरों पे बोझ बन गई हूँ। करेक्ट. हम्म. फिर मुझे लगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। अच्छा. ठीक है. उसके बाद फिर बात होते होते मैं दर्शना जी से जुड़ी, मेरी फ्रेंड पुरानी थी। दस राइट. साल के बाद मेरी उससे बात हुई। अच्छा. तो उसने मुझे कहा कि मैं भी इस प्रॉब्लम को फेस कर चुकी हूँ पूनम, जो आप आज कर रहे हो। करेक्ट. तो शायद आपका कुछ भला हो जाए, तो मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, तो आप देख लेना। ओके, थैंक यू. तो ये आपने बताया कि आपको रियलाइजेशन तब हुआ कि जब आपका वो पेन था, वो चैलेंजेस थे, इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि आपको लग रहा था आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो चुके हैं. हाँ जी राइट. बिल्कुल। और बच्चों को संभालना और सारी चीजें मैनेज करना एक तरह से मतलब इम्पॉसिबल सा हो रहा था आपके लिए, सारी चीजों को टेक केयर करना. करेक्ट. उस टाइम पे शायद ये लगा लो आप, मेरी गुड़िया जो 10-11 साल की, उसने मुझे संभाला, रिवर्स हो चुका था। हम्म. बहुत मुश्किल वो, आई एम श्योर वो काफी मुश्किल रहा होगा आपके लिए, सारी चीजें करना और सब कुछ हाँ। देख पाना और सब कुछ करना. बिल्कुल. तो मैम ये आपने अपना पेन की बात करी, आपके चैलेंजेस की बात करी, और आपको जब वो सिचुएशन रियलाइज हुई कि आपको करना है, लेकिन आई एम श्योर जैसा आपने बताया आपने जिम ट्राई किया और भी कुछ चीजें ट्राई करी होंगी.
तो क्यों आपको लगता है कि वो चीज आपके लिए आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग और फिट नहीं बैठी, या फिर आप जिस रूटीन में थे आपके लिए वो फिट नहीं बैठी और वहां से आप रिजल्ट्स नहीं निकाल पाए, अगर निकाल भी पाए तो वापस से वो रिवर्स हो गए? वो क्या आप क्या सोचते हैं कि वो आपके लिए क्यों वर्क नहीं किया, कुछ चीजें जो आप पहले कर चुके हैं? मुझे कहीं ना कहीं ये है, मुझे नॉलेज की कमी थी। हम्म। जो राइट। मुझे नॉलेज चाहिए थी कि अपनी बॉडी के लिए मेरी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली मैं वो नहीं कर पाई। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पे था, बाकी चीजों पे नहीं। राइट। आई एम श्योर आपने, अब आपको पता चल गया होगा एक्सरसाइज का अब जो कितना रोल मुझे है, रियलाइज हो रही है वो खाने का चीज, कितना रोल है। बिल्कुल। राइट राइट अब राइट। वो चीजें समझ आ गई मेरे को। हम्म। तो मैम आप क्या पहले कुछ फिटनेस एंथुजियास्ट थे इन टर्म्स ऑफ वॉक करना, अपनी चीजों पे ध्यान देना, हेल्दी खाना खाना, और इन सब चीजों पे आपका कभी फोकस रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ हेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटी देना, या फिर आप? हेल्दी चीजें बस इतनी ही मानते थे घर में कि बाहर का तला हुआ मत खाओ, हम्म। घर में सब्जी और रोटी, बस राइट। उसको उतना ही हेल्दी मानते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। प्रोबायोटिक, ये स्किन बूस्टर, ये सारी चीजें सुनी है मैंने यहाँ आके। कोलेजन कोई नाम की चीज होती है, मुझे पता ही नहीं था पहले कुछ भी। राइट। ओके। ठीक है। सो आपके लिए क्या गेम चेंजर हुआ जब आपने आप इस कम्युनिटी का पार्ट बने, और तो आपको किस चीज ने सबसे पहले इंस्पायर किया कि यार इतने सारे लोग हैं, और वो क्या चीज था, वो क्या ट्रिगर पॉइंट था जिसने आपको इंस्पायर किया कि नहीं अब मुझे यहाँ करना चाहिए और मुझे अच्छा लग रहा जब सारी चीजों से हार चुके होते हैं तो फिर है? लास्ट मेरे को यही उम्मीद दिखी थी कि जब दर्शना जी का हुआ है यहाँ से वेट लॉस, तो मेरी हम्म। फ्रेंड है तो वो मुझे गलत गाइड नहीं करेगी। इसलिए मैंने आंख बंद करके विश्वास करके और पूरा जैसे मेरे कोच ने मुझे बताया वैसे वैसे मैं फॉलो करती चली गई। राइट। मेन चीज वही ट्रिगर की मुझे। करेक्ट। सो अभी तक आपके क्या रिजल्ट्स रहे हैं, क्या आपने अपने पेरेंट्स की बात करी, अपनी जर्नी की बात करी, वो क्या पॉइंट था जब आपको रियलाइज हुआ, तो अब आपने कितना टाइम हो गया है पहले तो आपको इस कम्युनिटी का पार्ट बन के, और अभी तक आपने क्या क्या एक्सपीरियंस कर लिया इन टर्म्स ऑफ वेट और उसके अलावा? मुझे 6 मंथ हो गए सर इस कम्युनिटी से जुड़े हुए। वाह। और जो सबसे पहला चेंज हुआ वो मेरी हैबिट्स चेंज हो गई बिल्कुल टोटल। राइट। पहले क्या होता था, नाश्ता नहीं होता था मेरा हम्म। मॉर्निंग में, जो पूरा मतलब दोपहर तक मुझे ऐसा रियलाइज नहीं होता कि मैं खाली पेट। और पहले क्या होता था, मेरा लंच भी ऐसे ही आके किया नहीं किया, ये होता था। या फिर हम्म। 12 बजे खा रही हूँ, मतलब कोई टाइमिंग नाम की तो चीज ही नहीं थी, लंच क्या है डिनर क्या, कुछ नहीं। जब मन किया तब उस टाइम पे टाइम मिल गया तो खा लिया। और रूटीन आपका अच्छा हो गया। हाँ, सैलेड हम्म। वगैरह मैं लेती नहीं थी कभी। जी। अब मेरे दिमाग में सेट है, दोपहर को मैंने घर आके खाना खाना है, तो उससे पहले कई बार तो ऐसा होता है मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो मुझे पता है पहले मुझे सैलेड निपटाना है। अच्छा। तो मैं वहां से कट करवा के स्कूल से चलती हूँ, रास्ते में चाहे मुझे ड्राइव करते करते खाना पड़ेगा, तो वो मैं जरूर लेती हूँ। ओके। और क्रेविंग्स बहुत होती थी। हम्म। मतलब रात को अगर मैं 11 बजे तक जग रही हूँ तो सोते वक्त मेरे को दोबारा ये होता था कि मैं कुछ खा के सोऊं। अच्छा। मेरी क्रेविंग्स तो अब बिल्कुल ये खत्म हो गई है, ये लगा लो आप। जब से मैं टाइम से खाने लगी हूँ, सैलेड वगैरह लेने लगी हूँ, तो क्रेविंग्स नहीं होती अब मुझे। ग्रेट। तो वेट में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ, इंचेस में क्या फील हुआ, और नींद आपकी कुछ बेटर हुई, या डाइजेशन, या ओवरऑल आप कैसा फील कर रहे हैं एनर्जी वाइज, जो पहले आप बता रहे थे डल रहा करती थी? पहले मुझे एक तो गैस्ट्रिक बहुत प्रॉब्लम रहती थी सर, अच्छा। वो अब नहीं होती मुझे। हम्म। और एसिड भी बहुत बनता था मुझे, मतलब ये लगा लो वॉमिटिंग होके मेरा पीछा छूट जाता था, इतना एसिड मुझे बनता था। अब वो चीज मैं लास्ट 4-5 मंथ से मुझे नहीं हो रही बिल्कुल भी। अच्छा। और स्किन मेरे बड़े ही पिगमेंटेशन हो गई थी फेस पे। हम्म। वो बिल्कुल मैं ये लगा लो स्किन के लिए ट्रीटमेंट भी करवा चुकी थी, अच्छा। उससे भी ठीक नहीं हुई थी, बल्कि उल्टा बढ़ गई थी। वो अब मेरी ठीक हो गई स्किन हम्म। की मेरी प्रॉब्लम। और राइट। टमी फैट मुझे जैसे सजेरियन बेबी हुए थे तो बहुत ज्यादा था, तो अच्छा। उसमें टमी इंचेस मेरे को काफी गए। हम्म। ओवरऑल तो बॉडी कम हुई है, 5 to 6 kg मेरा लूज हुआ है। वाओ। और बोन्स में जो मेरे को पेन रहता था और जो बोन्स की मेरे को प्रॉब्लम थी वो मेरी दूर हो गई है बिल्कुल। सबसे बड़ी मेरे को अचीवमेंट वो है कि मेरी ना, जब उठ के चलती थी रात को भी वॉशरूम वगैरह के लिए उठती तो जी। मेरे से 4-5 कदम ढंग से रखे नहीं जाते थे, पेन होता था हम्म। में। वो बिल्कुल मेरा ये लगा लो 1 वीक के अंदर ही ठीक हो गया था मेरा वो चीज सबसे वाओ। पहले। हम्म। राइट। तो तो वो आपका धीरे चीज धीरे विश्वास बढ़ा कि नहीं मेरे को अब अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो फिर आप, वाओ, 6 मंथ्स इज अ बिग बिल्कुल। टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। और तो फिर मैम ये आप, हाँ बिल्कुल कंप्लीट करिए। ये रिजल्ट मिलने के बाद फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल राइट। बहुत अच्छा गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। करेक्ट। बिल्कुल। तो मैम आपको क्या फील होता है, क्यों एक कोच और मेंटर इंपॉर्टेंट है आपको सही ट्रैक पे रखने के लिए? बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस चारों ओर इतने ज्यादा होते हैं,
फैमिली है, काम है, और कुछ ना कुछ इवेंट्स आते रहते हैं, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी किसी के घर, मतलब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कोच की भूमिका आप कैसे देखते हैं कि उसने आपको बांधे रखा, और आपके रिजल्ट्स में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखो सर, ये ह्यूमन एक ऐसी चीज है जिसको जब तक हम्म। कोई पुशअप ना मिले ना, वो उतना ही अपना लेजीनेस पे आ जाता है थोड़ा सा। ये है, ये एक हैबिट ही है। जितना हम राइट। मतलब अपने आप नहीं कर पाते हम लोग, जब तक हम्म। किसी की गाइडेंस ना मिले हमें। तो एक मतलब ट्रैक में जाते हैं, स्पेशली मैराथन जो होता है, उसने मेरी हम्म। बहुत हेल्प की मेरी हैबिट्स को चेंज करने में। तो करेक्ट। उससे ना दूसरों को देख देख के मोटिवेशन मिलता रहता है, यार ये कर रहे हैं तो शायद मैं भी करूं, मेरा भी फर्ज बनता है थोड़ा सा। तो उनको देख देख के, और कोचेस जो आपको गाइड करते रहते हैं कि आप ये करो, ऐसे करो, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है उस चीज से। चलिए, बहुत अच्छी बात बोली आपने, मोटिवेशन मिलता है। तो आउट ऑफ 0 to 10 आप इस कम्युनिटी को, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लब को, कितनी रेटिंग्स देना चाहेंगे? और आप क्यों समझते हैं कि एक पर्सन के लिए कम्युनिटी का सपोर्ट सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं, बल्कि उसको बांधे रखना, और मेंटल, चाहे सोशल, चाहे स्पिरिचुअल, इन एवरी वे जरूरी है कम्युनिटी का साथ होना? बिल्कुल सर, इससे पहले मैंने एक बार योगा क्लास भी ज्वाइन की थी। हम्म। तो योगा क्लास में जैसे सब मॉर्निंग में आते हैं, वहां भी एक कम्युनिटी सी बनी हुई थी। जी। तो हो जाता था, फिर बीच में वो कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से वो बंद करना पड़ा। उसके राइट। बाद सोचा सब घर कर लेंगे वो, लेकिन घर नहीं हो पाता अकेले। हम्म। एक कम्युनिटी जब तक बनी रहती है, ऐसे यहाँ पे है, जब तक मॉर्निंग में जैसे एक सेशन होता है, आपको पता हम्म। होता है, एक टारगेट मिला होता है, मॉर्निंग में उठते ही आपने ये करना है। राइट। और टारगेट लेके जब बंदा उठता है, तो अपने आप ही एक उमंग सी रहती है कि हाँ ये करना है। सबको देख देख करेक्ट। के और मन करता है ये करें। तो इसलिए कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी है। कभी वहाँ लाफिंग चैनल होता है, कभी कुछ, मतलब हर दिन नया होता है कुछ ना कुछ। राइट। 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 तो आप क्या रेटिंग देना चाहती हैं 0 to 10 की स्केल में? इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप कैसे रेट करना चाहती हैं कि ये आपके लिए बिल्कुल इतने पॉइंट्स आप देना चाहती हैं? सर मेरी तरफ से तो 10.10 है। 10/10। वाओ, अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बिकॉज आपने, आपके जो ये वर्डिंग्स है और जो आपके एक्सपीरियंसेस है, इसके आई एम श्योर बहुत लोगों को मोटिवेशन मिल रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग करना चाहते हैं, सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो जो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप लेने में बहुत ज्यादा हम लोग सोचते हैं, डिसीजन लेने हाँ, में। मैंने भी बहुत सोचा था सर फर्स्ट स्टेप लेने राइट। में। लेकिन मैंने थोड़ा आंख बंद करके इसलिए विश्वास किया, मेरी फ्रेंड जो थी वो, मतलब मेरे कॉलेज टाइम की, वो मुझे गलत गाइड नहीं करेंगी। करेक्ट। और वही हुआ। बिल्कुल। तो मैम, जितने भी नए लोग हैं जो देख रहे हैं, या फिर आपसे, आपकी बात सुनकर उनको मोटिवेशन फील हो रहा है, तो जो लोग अभी जस्ट, जिन्होंने अपना स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट किया है, उनको आप अपनी तरफ से क्या एक प्रो टिप देना चाहेंगे, मतलब एक एक्सपर्ट एडवाइस, क्या एक प्रो टिप देना चाहेंगे जो उनकी जर्नी में काम आएगा उनको? मेरी तरफ से तो यही है सर, ज्यादा मतलब शायद कोई और मुझे अगर गाइड करता ना, तो शायद मैं भी 4 बार सोच के शायद ज्वाइन ना भी करती। सही बताऊं, मैं अपने हम्म। दिल से बता रही हूँ, शायद मैं लीव कर देती। लेकिन मैं औरों को यही टिप देना चाहूंगी कि आंख बंद करके विश्वास करें, ज्वाइन करें, और रिजल्ट वो पूरे दिल से अगर करते हैं, तो 100% रिजल्ट मिलता है। राइट। तो आप, मतलब उस पर्सन का भी पूरी तरीके से डेडिकेशन होना चाहिए और कमिटमेंट होना यस सर, चाहिए। वो बहुत जरूरी है। राइट। सो मोर पावर टू यू पूनम मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आई एम श्योर काफी लोगों को इंस्पायर फील हो रहा होगा, और उनको फील हो रहा होगा, बिल्कुल, जब मैम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ बिजी वर्किंग प्रोफेशनल रहते हुए आपने इतने सारे रिजल्ट्स अचीव किए, सो थैंक यू सो मच।